अरे जब जब बोलेली कोयलिया बिरहा बोली, अरे सुन सुन के लागल ह कड़ेजवा में गोली, अरे सुन सुन के लागल ह कड़ेजवा में गोली। हाँ तो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी जो है बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। और आपके स्टडी को बूस्ट करने के लिए बच्चों हम आ चुके हैं। कौन अरे कौन आ चुके हैं? अरे मैं ही तो पंकज कुमार हूं, है ना। और आप लोग पंकज कुमार के स्टूडेंट है कि नहीं, है ना। चलिए तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों माध्य माध्यिका बहुलक परिसर विचरण मानक विचरण और विचरण गुणांक के बारे में आपको बताना। इधर उधर बतिया फंस जाता है, क्या कीजिएगा, हो जाता है, इंसान तो है ना। तो बच्चों आपने इन चीज़ों को समझ लिया, क्या समझा कि ये चीज़ हमने आपको बताने वाले वो भी बेहतरीन तरीके से मैंने लिख दिया है। 7 जन्म तक याद रहेगा, है कि नहीं, ऐसे बताएंगे। मतलब इस शब्द से पता कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, है कि नहीं। तो आइए बच्चों, इस शानदार लेसन को एकदम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन होगा ना उसको हिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात करते हैं माध्य के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे माध्य, माध्य क्या होता है मेरे बच्चे? माध्य अगर कोई पूछे माध्य क्या, एवरेज, औसत, औसत निकालना, है ना। तो बच्चों माध्य, मान लो कि कोई आंकड़ा दिया गया है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, 5 है। मान लो ये हमारे पास आंकड़ा दिए गए हैं और इसके कह दे कि भैया माध्य ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे बच्चे माध्य? तो देखिए माध्य निकालने का तरीका यह है ना। माध्य ज्ञात करने का तरीका है कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, मतलब जितनी भी संख्या उन सबको जोड़ दो और जितनी संख्या उसका संख्या बट्टे से भाग दे दो, है ना। मतलब जो भी दिए गए सबको जोड़ दो और जितनी संख्या उतना से भाग दे दो। तो हम सबको जोड़ देते, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, मतलब 2 + के 4 + में 6 और प्लस में 8 और प्लस में 2 और प्लस में 5, ये हो गया प्रेक्षणों का योग। अब बट्टे प्रेक्षणों की संख्या मतलब क्या गो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम क्या कर देंगे बच्चों, भाग दे देंगे। बतिया समझ में आइल कि ना आइल? तो बच्चों हम क्या करते, सबको जोड़ते। देखो 4 और 2 कितना हुआ, 6, 6 6 12, 12 8 कितना, 20, 20 हो गया, 20 और 5 25, 25 और 2 कितना हो गया बच्चों, 25 और 2 हो गया हमारे पास 27। तो 27 बट्टे हमारे पास 6 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया 27 बट्टे 6। अगर आप इसको भाग देना चाहते हैं मेरे बच्चे, क्या भाग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। 6 चौके 24, 6 चौक 24, है कि नहीं। अब 27 में से हम क्या करेंगे, 24 को घटा देंगे तो 3, तो दशमलव रखेंगे, 3 पर 0, 6 पंच 30, यानी 4.5 छक्के 27 होगा, है ना। ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यानी 4.5 हमारे पास आंसर निकल के आ गया माध्य। क्लियर मेरे बच्चों, आपने समझा? हाँ भाई मेरे समझ लिया। माध्य कई तरीके से पूछ सकते हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऐसे प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। बस अभी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं मेरे बच्चे। तो माध्य ज्ञात करने का तरीका आपने सीख लिया कि यदि कोई आंकड़ा दिया गया है तो उस आंकड़े का योग करो और जितनी संख्या दी गई उस आंकड़े में उसमें भाग दे दो, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया माध्य। अब मान लो कि आपको कह दे कि चलो माध्य आपने समझ लिया, इसी संख्या का कह दे आपको कि आप निकाल करके बताइए, क्या माध्यिका निकाल के बताइए, है ना। माध्यिका, तो माध्यिका कैसे ज्ञात करें? माध्यिका यानी माध्यक, माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? तो भैया माध्यक ज्ञात करने का तरीका क्या है, या तो घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम में पहले सजा लो, है ना। घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पहले सजा लो और जो बीच में नजर आए वही हमारे पास क्या होता है, माध्यिका कहलाता है बच्चों। तो हम इसको क्या करते हैं, अच्छा रहता है बच्चों की बढ़ते क्रम में सजा लो। तो पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। तो छोटी संख्या 2 है, फिर 2 के बाद क्या है, 2 ये है तो 2 लिख लो। फिर हमारे पास क्या है, 4 है तो 4 लिख लो। फिर 4 के बाद क्या है, 6 है तो 6 लिख लो। 6 के बाद कितना, सॉरी 4 के बाद यहाँ 5 है
तो 5 लिखो, 5 के बाद 6 तो 6 लिखो, 6 के बाद कितना है बबू आता 8 है तो 8। तो हमने क्या किया, इसे हमने बढ़ते क्रम में सजा लिया। ठीक है, अब इसमें देखो माध्यिका जो बीच में होगा वही इसका माध्यिका कहलाएगा। तो बीच में कौन है बच्चों, तो हम देख रहे हैं बच्चों, निकालो इधर से, 2 इधर से निकल गया, 2 इधर से निकल गया, तो बीच में बचा हमारे पास ये 4 और 5, यही बीच में है। तो जब बीच में 2 अंक आ जाए, 2 डिजिट आ जाता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी 4 और प्लस में 5 कर देते हैं और बट्टे में 2 से भाग दे देते हैं। 5 4 कितना हो जाएगा बबुआ, 5 4 हो जाता है 9, और 9 में हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा बबुआ, 4.5 होगा बबुआ, है ना, 4.5 दूना 9। तो ये हमारे पास माध्यिका आ गया। मान लो कि इसमें 6 डिजिट है, अगर 1 डिजिट कम कर दे, जैसे कि अगर माध्यिका कह दे ऐसे निकालने के लिए कि चलो इसमें से हम क्या करते हैं, 1 2 गायब कर देते हैं, चलो 1 2 को हम गायब कर देते हैं, तब क्या माध्यिका निकालने के लिए, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच जाएगा 4, 6, 8, 2। या यहीं से सजाल है बढ़ते क्रम में माध्यिका। मान लो कि 1 डिजिट को उड़ा दिए, तो उड़ा दिए तो बचा 2, 4, 5, 6, 8। पहले से बढ़ते क्रम में सजा हुआ 1 2 को उड़ा दिए, तब कहे कि इसका माध्यिका ज्ञात करो। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए बच्चा, माध्यिका यानी माध्यक ज्ञात करने के लिए बच्चा क्या करेंगे, जो बीच में होगा, है कि नहीं। तो देखिए 2 से इधर निकला, 2 से इधर निकला, तो बीच में मतलब बीच में कौन होगा, 2 का संख्या इधर से निकल गया, 2 का संख्या, तो बीच में बचा केवल और केवल 5। तो यही 5 हमारे पास आंसर निकल के आ गया। कोई परेशानी बच्चों, कोई परेशानी नहीं। आपने देख लिया कि भाई जब डबल संख्या बीच में आ जाए तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दे देते हैं, और एक संख्या बीच में आ जाए तो वही हमारे पास आंसर हो जाता है। बतिया समझ में आए कि नहीं। तो माध्य आपने समझ लिया और माध्यिका भी आपने समझा, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। इस पे कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बनेंगे, है ना। जैसे कि अगर मान लो कि कह दे, ये बताओ रे प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे आपसे पूछ दिया कि प्रथम 5, है ना, प्रथम मान लो कि मैं पूछ ले रहा हूं प्रथम 5, है ना, पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। पूर्ण संख्याओं का, है ना, संख्याओं का माध्य ज्ञात करो भैया। माध्य ज्ञात कीजिए, है ना, कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो पूर्ण संख्या आपको पता होगा कि नहीं, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 को पूर्ण संख्या हो गया बच्चों। अब हमको निकालना है माध्य। तो माध्य ज्ञात करने का तरीका आपको मैं बता चुका हूं, क्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, मतलब सबको जोड़ दो, 0 प्लस में 1 प्लस में 2 और प्लस में 3 और प्लस में 4। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तब भाई प्रेक्षणों की संख्या बटा में रखेंगे, तो रख दो भाई 0 1 2 3 4, ये मैंने रख दिया, है ना। 0 1 2 3 4 क्या को संख्या है, 1 2 3 4 5 को संख्या, तो 5 बट्टा में रख दो। तो भैया निकाल लो, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 हो गया, और बट्टे में 5 हो गया, भाग देंगे 5 से 10 में, तो 2, तो 2 हमारे पास आंसर आएगा, है कि नहीं। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात हो गया। उसी तरीके से प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए पूछ लिया, तो कह दीजिएगा आगे भाई 5 को प्राकृत संख्या लिख लो 1 से स्टार्ट करके, और सब वही निकाल दे, यही प्रोसेस है। तो माध्य आपने समझ लिया ऐसे करके, इसमें कोई परेशानी नहीं बच्चों, आपने इन चीज़ों को समझ लिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ से देख लेते हैं क्या, जैसे कि ये आपने देख लिया माध्य, ठीक है, अच्छी बात है। माध्यिका भी देख लिया जो बीच में होगा। मान लो कि इसी का कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा जाए, कि चलो इसी का माध्यिका, है ना, माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए, तो आप माध्यिका कैसे ज्ञात करोगे मेरे बच्चे, इस चीज को देखो। तो माध्यिका ज्ञात करने का तरीका क्या हो सकता है मेरे बच्चों, है ना। तो आइए माध्यिका निकालना है ना, तो जो देखो घटते क्रम या बढ़ते क्रम सजा लो। तो हम देख रहे हैं ये ऑलरेडी जो है ये सजा हुआ है बढ़ते क्रम में, है ना, 3 और ये रहा 4 सजा हुआ है। तो बच्चों माध्यिका जो बीच में होगा वही उसका माध्यिका कहलाता है। जैसे 2 को संख्या इधर से निकालो, 2 को संख्या इधर से निकालो, बीच में ये 2 है, तो माध्यिका 2 हमारे पास आंसर निकल के आ गया। अब बात आती है बच्चों बहुलक के बारे में, है ना। तो बहुलक कैसे निकाला जाता है वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। तो आ जाओ बहुलक। तो चलो बच्चों बहुलक हम देख लेते हैं बहुलक के बारे में बेहतरीन तरीके से। मान लो कि 2 है, 10 है ना, 11 है, 10 है, 9 है, 11 है, 10 है ना। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया
तो इसका अगर आपको कह दे कि भैया आप निकाल करके बताओ क्या बहुलक, तो बहुलक आप कैसे निकालेंगे? बहुलक, तो बहुलक ज्ञात करने का तरीका जो ज्यादा बार रिपीट हो वही उसका बहुलक कहलाता है। तो देखिए 2 कितने बार रिपीट है? तो 2 जो है केवल एक बार रिपीट है, ठीक है। 10 कितने बार? 1 2 3 बार, तो 10 जो है वो 3 बार रिपीट है। 11 कितने बार रिपीट है? तो 11 जो हमारे पास है 1 2 2 बार रिपीट है। और 9 कितने बार है? तो केवल और केवल 1 बार रिपीट है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन है? 10 आ रहा है जो कि 3 बार रिपीट है। तो 10 जो है वो बहुलक हो जाएगा। तो इसका जो बहुलक कितना हो जाएगा बच्चों? 10 आंसर निकल करके आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 आंसर, बात खत्म। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। आपने समझा मेरे बच्चे? एकदम बेहतरीन तरीके से। सारे बच्चे लाइव स्ट्रीम को लाइक कर लीजिए, दूसरा लोग को एकदम गेंद बना के शेयर कीजिए, यानी गेंद को जैसे मारते ना उठा के ना, फुटबॉल बना के शेयर कीजिए, है ना, कि मारो लात से उड़ा दो सीधे वही दोस्त के पास, वही टीम में धो दो सीधे, है ना, ए टीम से बी टीम में घुसा दो। तो आपने समझ लिया बच्चों बहुलक के बारे में। अब बात आती है बच्चों, ये समझ लिए, अब एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्मूला भी है कि बहुलक बराबर, ये आपसे पूछ देगा कि 3 माध्यिका -2 माध्य किसके बराबर है? तो सीधे कहिएगा बहुलक के बराबर है ना। इससे कई तरह से फॉर्मूले भी आ जाते हैं बच्चों, है ना। निकालने का तरीका ये है कि पहले इस फॉर्मूला को मैं आपको बताता हूं। अरे भैया ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन आ गया ना। तो देखो मैं आप समझाता हूं। जैसे कि बहुलक है तो इस फॉर्मूला को समझो। हमारे पास बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर क्या है? 3 माध्यिका, है ना। चलो 3 माध्यिका है ना, और -2 माध्य है बच्चों, माध्य है। तो इसमें 3 फॉर्मूले निकलेंगे, एक बहुलक बराबर, एक माध्यिका बराबर, एक माध्य बराबर फॉर्मूला निकल जाएंगे। जैसे कि बहुलक है तो बहुलक रखो, बहुलक, है ना, बहुलक रख दिए, बराबर छोड़ो। अब मान लो कि बहुलक हमने रख दिया और ये 3 माध्यिका प्लस का है या फिर -2 माध्य है, इधर आया तो प्लस का हो जाएगा 2 माध्य है ना, माध्य है। और बचा क्या? 3 माध्यिका बचा, ठीक है, माध्यिका, है ना, माध्यिका बच गया, अच्छी बात है। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे? बहुलक प्लस में 2 माध्य, हमने माध्य रखा। और देखिए 3 गुना में तो बराबर से इधर जाए तो बट्टे में बचा क्या? माध्यिका, है ना, माध्यिका बचा। तो हम कह सकते हैं बच्चों की माध्यिका बराबर, है ना, कि अगर कह दे कि बहुलक प्लस 2 माध्य बट्टे 3 किसके बराबर होता है? तो माध्यिका के बराबर है। तो इसी तरीके से सॉल्यूशन करके, जिस तरीके से बहुलक बराबर ये है, माध्यिका बराबर ये है, तो माध्य बराबर भी आप निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन करो, इसको इधर भेज दो, है कि नहीं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले नजर आएंगे। तो बच्चों अगर मान लो कि कोई दे दे कि चलो भैया आपके पास जो है क्या कि माध्यिका दे दिया जाए, मान लो कि क्वेश्चन में माध्यिका आपको दे दिया, चलो 9, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद माध्य दे दिया बच्चों, माध्य दे दिया 4, तो कहे कि बहुलक निकाल करके बताओ बहुआ, बहुलक बराबर कितना होगा? तो आप कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, है ना। तो बहुलक निकालने का तरीका यही फॉर्मूला है। तो आइए, बहुलक बराबर क्या कहता? 3 माध्यिका, तो 3 और गुने में माध्यिका कितना है? तो माध्यिका 9 है, तो 9 रखिए, -2 और गुने में माध्य कितना? माध्य हमारे पास 4, तो 4 रखिए। तो देखिए 9 तिहाई 27 हो जाएगा, -4 दूना 8 हो जाएगा। अब 27 में से 8 जाएगा तो कितना होगा भाई, है ना। तो ये हो जाएगा 19 हमारे पास हो गया, यही आंसर आ जाएगा बहुलक। आपने इन चीज़ों को समझा? कोई परेशानी मेरे बच्चे? कोई परेशानी नहीं, आप हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, ये माध्यिका आपने समझ लिया, बहुलक समझ लिया, है ना, और माध्य समझ लिया। अब हम समझेंगे बच्चों परिसर के बारे में, यानी रेंज के बारे में। परिसर कैसे निकाला जाता है उस चीज को समझो मेरे बच्चे, है ना, परिसर के बारे में। तो वो चीज मैं आपको बताता हूँ। चलो आ जाओ, यहीं पे देख लेते हैं, कहीं भी देख ले, इसमें देख लेते हैं। चलो परिसर, तो परिसर निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, है ना। ये तो बहुलक निकला था, बहुलक, है ना। परिसर क्या होता है? जो कोई आंकड़ा दिया गया हो, मान लो कि आंकड़ा यही हमारे पास है, ये हमारे पास आंकड़ा है, और कह दे कि इसका निकाल करके बताओ क्या चीज? तो परिसर। तो हम परिसर कैसे ज्ञात करते बेटा? परिसर, तो परिसर ज्ञात करने का तरीका ये है कि जो अधिकतम संख्या है उसमें से न्यूनतम संख्या को घटा दो, यानी जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दो।
पतिया समझ में आई? एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सब क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आप देखेंगे तो 11, तो 11 लिखिए, और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए। तो 11 में से 2 घटा दीजिए तो हमारे पास 9, यही आंसर हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ी संख्या में से घटा देते हैं सबसे कम वाला संख्या, है ना, छोटी संख्या। ओके, तो परिसर आपने ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत? तो माध्य समझा, माध्यिका समझा, बहुलक समझा, बहुलक ये इस तरीके का भी समझा, और ये हमारे पास परिसर समझा। बाकी ये चीज जो है ना आपके 10th के अकॉर्डिंग नहीं पूछे जाते हैं कभी भी, इसलिए हम इसको गौन कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब के जो आने वाले प्रश्न है, आने वाले जो भी प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, उसका हम एक बार देख लेते, उस पर दृष्टि दे देते हैं, है ना। देखिए बुआ, अरे रे रे, लो ये हमारे पास है, कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य कीजिए। 10 गो सम प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या तो जन्मे करते हैं अति विषम संख्या, सम से अति कह रहे हैं, सम संख्या विषम संख्या सब आता है, लेकिन हमें कहा जाए कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है। तो 10 सम प्राकृत संख्या कौन कौन हो सकते हैं? तो आइए 10 सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या, तो पहला प्राकृत संख्या सम जो है वो 2 है, उसके बाद कितना है बच्चों? 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 14 है, 14 के बाद कितना है बुआ? 18 है, 18 के बाद क्या है? 20 है। देखिए 10 को हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा ये सम है ना, सम प्राकृत संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 9 को हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 14 हो गया, तो 16 भी ले लो, 18 भी ले लो, अब 20, अब 10 को हो जाएगा, ठीक है। 3 3 6 3 1 10, 10 हो गया बच्चों। अब हम क्या कहते हैं, माध्य क्या कहता है बच्चों? माध्य ये कहता है कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, मतलब 2 प्लस में 4 प्लस में 6 और प्लस में 8 और प्लस में 10 प्लस में 12 प्लस में 14 और प्लस में कितना? 16 और प्लस में 18 और प्लस में 20, है ना। तो सबको जोड़ देंगे तो 55 दूना कितना होता है? 110, 110 होना चाहिए आई थिंक, हम मुझे लगता है, जहाँ तक देख लेते हैं। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 12 कितना हो गया? 30 12 42, 42 42 और 14, तो बच्चों 42 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 56, 56 हो जाएगा। 56 56 और यहाँ तक 56 हो गया, 56 और 20 जोड़ दो तो 56, है ना। 50 60 70 76, 76 हुआ। 76 में बच्चों, 76 में 16 और 18 जोड़ दो, आइए 6 6 12 12 8 20 के 0 हासिल गया 2, 7 1 8 8 1 9 9 9 2 11, 110 हो ही गया, है ना बच्चों। हमारे पास हो गया 110, तो सबको जोड़ दिए। अब बट्टे में रख देंगे ना, कितना क्या गो संख्या? 10 गो, तो सबको भैया जोड़ेंगे तो 110 और बट्टे में 10 होगा, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 11 आंसर। 11 हमारे पास आंसर निकल के आ गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा जा चुका है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, इतना इतना तथा इतना का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब माध्य आपको ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का तरीका क्या है बच्चों? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, मतलब इसको 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 और इसको सबको जोड़ दो। तो आइए जोड़ते हैं, लिखेंगे x प्लस में x प्लस के 3 और प्लस में x प्लस के 6 और प्लस में x प्लस के 9 और प्लस में x प्लस के 12। हमने जोड़ दिया क्या गो संख्या? 1 2 3 4 5, 5 गो है तो हम 5 गो रखेंगे, रख दो 5 हमने रख दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे? सबको x जोड़ लो, 1 गो x, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो x है, तो ये हो गया 5 x, सबको जोड़ देंगे। 3 6 9 9 9 18, 18 12 30, 18 और 12 30 होता है, तो 30 रख दो और बटा में 5। देखिए 5 है ना बटा में, तो इसमें भी भाग देंगे, इसमें 5 से 5 में भाग देंगे तो केवल और केवल x बचेगा, 5 में 5 कट जाएगा, प्लस 5 से 30 में भाग देंगे तो 6 5 30, x प्लस 6 आंसर। तो x प्लस 6 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चों आपने इन चीजों को समझा एकदम बेहतरीन तरीके से, मजा आ रहा होगा बच्चों। आ जाओ, तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है? 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर होगा बच्चों, 30 का परिसर होगा ये कहा जा रहा है बच्चों, है ना। चलिए चलिए अच्छी बात है, 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर होगा।
तो परिसर ज्ञात करने का तरीका, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा दो। तो परिसर अगर आपको ज्ञात करना है तो जो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 30 है, तो 30 में से घटा दीजिए सबसे छोटी संख्या आपको क्या नजर, 9, तो 9 है ना, तो 9 घटा देंगे तो बच्चों हो जाएगा 21। 21 आंसर कहाँ, 21, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यही हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर मेरे बच्चे, आपने इन चीजों को समझ लिया। अब बच्चों हम क्या करते, अगला प्रश्न देखते। देखिए चौथा, बहुलक होगा 2 3 0 3 2 0, जो ज्यादा बार रिपीट होता है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं 3 2 बार है और 2 भी 2 बार है, मतलब 2 बार बराबर बराबर बार रिपीट हो रहा है। अब कैसे होगा, तो जो संख्या देखिए 2 आप देख रहे हैं 2 कितने बार रिपीट हो रहा था, 2 बार। 3 कितने बार रिपीट हो रहा था, ये भी 2 बार है ना, और बाकी तो 1 बार रिपीट हो रहा है, 6 भी 1 बार 0 भी 1 बार। तो अब कौन होगा, दोनों तो बराबर। तो जो सबसे बड़ी संख्या वही उसका क्या हो जाएगा बच्चों, बहुलक होगा। तो 3 बड़ी है, यही हमारे पास बहुलक, ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका बहुलक ज्ञात करो बच्चों, है ना, जो ज्यादा बार रिपीट हो वही उसका बहुलक कहलाता है बच्चों। आप देखेंगे कितना, 3 क्या बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, और 4 कितने बार, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर 4 हो जाएंगे। ठीक है, आपने समझा। छठा, इसमें देखिए कौन कितने बार रिपीट हो रहा है, देखिए 3 भी 2 बार इसमें रिपीट हो रहा था, 4 भी 2 बार रिपीट हो रहा था, तो जो सबसे बड़ी संख्या उसको खींच लेते हैं। ठीक है, चलो इसमें कौन बहुलक होगा बच्चों, तो 3 1 बार रिपीट, 2 बार रिपीट और 3 बार रिपीट हो चुका है, तो 3 इसका बहुलक हो चुका है, सबसे ज्यादा बार 3 रिपीट है। तो ये आपने बहुलक ज्ञात कर लिया। आगे अगला प्रश्न क्या है, माध्यिका होगा बच्चों, 8 7 12 15 10 9 11 का माध्यिका। माध्यिका ज्ञात करने का तरीका है कि सबसे पहले घटते क्रम या बढ़ते क्रम में आप सजा लीजिए। तो आइए हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, तो सबसे छोटी संख्या 7 है, 7 के बाद होगा 8, 8 के बाद होगा कितना, 9, और 9 के बाद कितना होगा भाई, 9 के बाद होगा 10, और 10 के बाद कितना होगा 11, 11 के बाद कितना है 12, और 12 के बाद कितना है बच्चों, 12 के बाद यहाँ पे 15 है। तो आपने देख लिया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब जो सबसे बीच में होगा वही उसका माध्यिका कहलाएगा। माध्यिका 3 को इधर से निकालो, 3 को इधर से निकालो, बीच में बच गया 10, तो माध्य कितना निकला, माध्यिका सॉरी माध्यक कह लो, तो माध्यक हमारे पास यानी माध्यिका जो हो गया बच्चों वो 10, यही हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप कि बच्चों माध्य माध्यिका बहुलक ये जो बेसिक कंसेप्ट थे इस चीज को आपने समझ लिया बच्चों। अब जब प्रश्नावली की वो हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो बच्चों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों। और हाँ, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, थोड़ा ताक झाँक कर लीजिएगा, है ना। तो गाना कौन सा गाए थे कि जब जब बोलेली कोयलिया बिरहा बोली, अरे सुन सुन के लागल ह करेजवा में गोली, अरे सुन सुन के लागल ह। बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।